आपका स्वागत है। रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज हम सिविक्स का अध्याय नंबर 7 और इस अध्याय का नाम है नगर प्रशासन। अभी हमने पिछले 6 चैप्टर में अध्याय 6 में हमने ग्रामीण प्रशासन पढ़ा था। अब नगर के प्रशासन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। इतवार का दिन था और मोहल्ले के कुछ बच्चे, जिनमें शंकर, जहांगीर, रेहाना, ये लोग आपस में क्रिकेट खेल रहे थे। और क्रिकेट खेलते खेलते इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रीट लाइट तोड़ दी। और स्ट्रीट लाइट टूटने के बाद क्या हुआ, अब उनको टेंशन हो जाती है कि वो स्ट्रीट लाइट कैसे जुड़ेगी। और वो आपस में बात करते हैं कि अब इसके पैसे कैसे दिए जाएंगे, क्योंकि इससे पीछे भी एक पड़ोस में एक की खिड़की तोड़ी थी जिनका पैसा इन्होंने भरा था। और जब भरा था तो उनके जेब खर्च लगा था। अब रेहाना से जब ये गलती हुई तो रेहाना और ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये सारे मिलकर माला के घर चले गए। और ये माला का घर एकदम नज़दीक था इनके घर के, जहाँ ये खेल रहे थे वहाँ से बिल्कुल नज़दीक था। जब ये सारे माला के घर पहुँचते हैं तो ये सारी स्टोरी अपनी माला की मम्मी को बताते हैं। ये देखिए, ये माला की मॉम है, इनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ तो ट्यूबलाइट इनसे टूट गई। तो उन्होंने कहा, देखो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ हमारे यहीं यास्मीन खाला रहती हैं, वो अच्छे से बता सकती हैं क्योंकि वो नगर निगम में काम करती हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं, यास्मीन खाला के घर जाते हैं और उनसे मिलते हैं। जब यास्मीन खाला के घर ये लोग पहुंचते हैं तो उनको सारी चीज़ें, सारी बातें एक साथ बता देते हैं कि हमसे ये गलती है। यास्मीन खाला हंसने लगी और कहने लगी कि आप पैसे किसी एक को नहीं दे सकते, ये बहुत बड़ी संस्था है और ये पूरे बहुत बड़ी संस्था है और ये पूरे शहर में फैली हुई है। इसका जो स्ट्रीट लाइट जो टूटी है, इसका पैसा हम किसी एक व्यक्ति को देकर नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका काम, नगर निगम का काम साफ़ सफाई रखना, सड़कें बनवाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल्स की देखरेख करना, रख रखाव करना, ये सारी चीज़ें नगर निगम की आती हैं। यास्मीन खाला इस तरीके से बच्चों को समझाती है। और फिर इसमें आता है निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। इसमें यास्मीन खाला बहुत उत्सुकता के साथ बताती है। तभी उन्हीं में से एक पूछता है, ये पार्क को की देखरेख कौन करता है? तब यास्मीन खाला कहती है, मुझे पता नहीं, मैं तो सिर्फ नगर निगम में एक अकाउंटेंट थी, लेखा विभाग की अकाउंटेंट थी। तो यास्मीन खाला को भी उत्सुकता हुई कि मुझे भी ये चीज़ नहीं पता है। तो वो अब इस चीज़ को जानने के लिए बात करती हैं। तो निगम पार्षद, पता चलता है कि जो निगम पार्षद होते हैं, जब उन्हें पता चला कि निगम पार्षद ही है वो व्यक्ति हैं जो कि लाइटों को, पार्क को मेंटेन कर सकते हैं। तो फिर यही हुआ कि कुछ महिलाओं ने यास्मीन खाला को ही बोला और कुछ महिला जाकर हमारे काउंसलर के पास यानी पार्षद के पास चली जाती हैं। और पार्षद के पास जाने के बाद वो उनके घर के पास जाकर एक लिखित जाने के बाद ये हंगामा करने लग जाती हैं और नारे लगाने लगती हैं। तभी पार्षद नीचे आते हैं और वो पूछते हैं क्या दिक्कत है। तो गंगाबाई नाम की लेडीज़ सारी समस्या बताती है कि क्या क्या दिक्कतें हैं उनके मोहल्ले में, और वो सारी बातें रखती हैं। तो जो पार्षद है वो उनको दिलासा देता है कि हम कल कमिश्नर से बात करके आपके यहाँ जल्द से जल्द कोई ना कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और वहाँ पर साफ़ सफाई रखी जाएगी। और इस तरीके से जवाब मिलता है और बच्चे यास्मीन खाला के साथ ही होते हैं। फिर इसमें कुछ प्रशासनिक कर्मचारियों की बात की गई है। प्रशासनिक कर्मचारी वह कर्मचारी हैं जो इन कामों को करते हैं। तो इसमें अगली जो हेडिंग आती है कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है।
तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। बेसिकली नगर निगम को पैसा मिलने के लिए उनको टैक्स लेना होता है। वो टैक्स लेती है, हाउस टैक्स लेती हैं, ज़मीन का टैक्स लेती है। जैसे कि गांव में रेवेन्यू राजस्व विभाग लेता था टैक्स ज़मीन का या घर का, मकान का, इसी तरीके से शहर में ज़मीन और मकान का एमसीडी टैक्स लेती है। उसी टैक्स के पैसों से ही नगर निगम चलता है और नगर की साफ़ सफाई रखी जाती है। कूड़ा वगैरह साफ़ करने का काम नगर निगम का ही है। अब अगला है लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी और मोहल्ले की औरतें इन सब बड़ी नाराज़ थीं। देखिए, वही मोहल्ले की जितनी भी लेडीज़ें थी वो सब नाराज़ थी क्योंकि साफ़ सफाई नहीं हो रही थी। और तो ये पार्षद के पास गए हुए थे। पार्षद ने इनसे लिखित रूप से मांगा कि क्या क्या कमी है। इन्होंने फिर लिखित रूप से दिया और सभी लोगों ने साइन करके उस लेटर को पार्षद के समक्ष रख दिया, पार्षद के आगे रख दिया, जिससे पार्षद उस समस्याओं का निपटारा कर सके। इसके लिए गंगाबाई जो थी वो सबसे ज़्यादा एक्टिव थी। उन्होंने ही आगे बढ़कर इस काम को करवाया। आइए आगे बढ़ते हैं। खाला जो थी वो सेवानिवृत्त थी। जो यास्मीन खाला हैं वो अपनी जॉब छोड़ चुकी थी, इसका मतलब रिटायर हो चुकी थी। सेवानिवृत्त इसका मतलब वो रिटायर हो चुकी थी और वो एमसीडी में ही थी और अकाउंट्स का काम उन्हीं का होता था। अकाउंट्स के काम वो करती थी। जब जाकर बच्चों को थोड़ा नगर निगम की इन्फॉर्मेशन मिली और उन्हें ज्ञान मिला कि किस तरीके से हम अपने नगर को या अपनी गली को या अपने मोहल्ले को हम साफ़ सफाई रख सकते हैं और करवा सकते हैं। निगम पार्षद के माध्यम से ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो सकती हैं और काम भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को नगर निगम के बारे में पता चला और ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर बच्चों ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।